टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का टॉपिक सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ये टॉपिक हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारी एक्सरसाइजेस में ये यूज़ होने वाला है आगे, तो इसीलिए इसको सेपरेटली एक टॉपिक हम अलग वीडियो कर रहे हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या और कितना होता है। उसी के लिए क्लास 8 की ही बुक में पेज नंबर 23 पर ट्राई दीज गिवन है, वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। इसलिए हम आज उस ट्राई दीज के 3 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, समझने के लिए कि इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या और कितना होता है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। यहाँ हम बात करेंगे किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल के सम की। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल के सम की। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन, कितनी भी साइड वाला पॉलीगन, 4, 5, 6, 7, 10, 20, चाहे कितनी भी साइड हो उस पॉलीगन की, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं यानी कि बाहर की तरफ जो एंगल्स होते हैं, उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये हमें याद रखना है, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अब बात करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल की। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल यानी कि जो अंदर की तरफ पे बनते हैं एंगल, उनका सम जो है वो डिपेंड करता है उसकी नंबर ऑफ साइड्स पर, कि उसकी कितनी साइड्स है। जितनी भी साइड्स होती है उसमें से हम 2 माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं पेंटागन के लिए, 5 साइड वाले के लिए। अगर हमारे पॉलीगन की 5 साइड है, उसमें से 2 हम माइनस करेंगे एंड 180 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 180, यानी कि ये हो गया हमारा 540 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ हमारे पेंटागन में जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, मतलब अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, उनका सम मिल है 540 डिग्री। उन सभी का सम मिलाकर होगा 540 डिग्री। ये अब हमें पता चल गया हमारे 5 साइड वाले पॉलीगन के बारे में। इसी तरीके से हमारा कोई और पॉलीगन है जिसकी 6, 7, 8 या 10 कुछ भी साइड्स है, अगर हमें उसके इंटीरियर एंगल का सम बताना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे पेज नंबर 23 का ट्राई दीज। अभी जो हमने समझा था सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, वो हमारा यहाँ यूज़ होगा, उससे रिलेटेड कुछ पार्ट यहाँ पर यूज़ होंगे। तो अब हम करते हैं इसका ट्राई दीज। यहाँ हमें एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है। रेगुलर हेक्सागन का क्या मतलब है, किसी भी पॉलीगन के आगे जब रेगुलर लिखा होता है उसका मतलब होता है उसकी सारी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। ये मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, बट स्टिल हमेशा हमें इस चीज़ को याद रखना है, किसी भी पॉलीगन के नाम के आगे अगर रेगुलर लिखा है, उस रेगुलर का मतलब है उसकी सभी साइड्स और एंगल इक्वल होंगे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें रेगुलर हेक्सागन में एक चीज़ और, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमें अंदर साइड पे अगर आप देखेंगे तो सभी एंगल्स के यहाँ ए लिखा हुआ मिला है। ये ए का क्या मतलब है, इस ए का मतलब ये है ये इसके एंगल्स है और सारे एंगल्स इक्वल है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये सारे एंगल्स इक्वल हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर। यहाँ पे इसके ये एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड, ये इसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। हमसे पूछा है सम क्या होगा इन एक्सटीरियर एंगल्स का। ये मैं ऑलरेडी अभी
समझा रही थी जो इसी वीडियो में, किसी भी हमारे पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन में हमसे सम पूछा गया है, सम ऑफ मेजर पूछा गया है एक्सटीरियर एंगल का, तो उसका आंसर है 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 इज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। क्या ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे? तो इसका आंसर है यस। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये रेगुलर हेक्सागन है। क्योंकि ये रेगुलर है इसी वजह से इसके सारी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। सो इन सब के इक्वल होने का रीज़न रेगुलर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या है? हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या है? क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं और हमें पता है सम इनका 360 डिग्री है। सो जब इसका सम 360 डिग्री है, हम उसको अगर नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर देंगे, जो कि कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सबका मेजर कितना है। यानी कि P Q R X Y Z सब जो है वो 60 डिग्री हैं। तो इसका आंसर क्या है? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हुआ एक्सटीरियर एंगल का सम। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। अभी हमने ऊपर समझा था इंटीरियर एंगल का सम जो है वो हर पॉलीगन के अंदर डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है उसकी साइड पर। अब क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो अगर ये 6 साइड्स हैं तो इसका इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, जो कि अभी हमने यहाँ पर समझा था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सो n है यहाँ पर 6, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स है 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 180, 8 4 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7 और ये 0। तो यानी कि जो ये हमारा इंटीरियर एंगल है इनका सम आया 720 डिग्री। ये सम आया है। अभी हमें निकालना है ईच एंगल। तो ईच एंगल कैसे निकलेगा? इनका सम डिवाइडेड बाय कितने एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 1 2 0। सो हर एक एंगल का मेजर निकला 120 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरीके से निकालते हैं हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के सम को और उनके मेजर को।